अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे आप जानते हैं कि हम एमएस वर्ड के बारे में जान रहे थे, तो हमने फ्रेंड्स इन होम ग्रुप के बारे में भी जान लिया है, होम टैब के सब ग्रुप्स के बारे में, और इंसर्ट के हमने पेजेस ग्रुप के बारे में भी जाना है, टेबल्स। और आज हम बात करेंगे दोस्तों इलस्ट्रेशन के रिबन पिक्चर के बारे में कि इसके क्या इस्तेमाल है और इसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो ये दोस्तों हम चलते हैं। इसके लिए हम एक पिक्चर लेंगे। सबसे पहले हम एक पिक्चर लेते हैं। मैंने पिक्चर ले ली एक। तो जैसे आप पिक्चर इंसर्ट करते हैं, आपके सामने एक फॉर्मेट का ऑप्शन शो हो जाएगा, सब टैब ये पिक्चर टूल्स में, ठीक है। तो इस पर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ से आपको ये सब जो आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, ये सब पिक्चर से रिलेटेड है। तो सबसे पहले नंबर पर हम चलते हैं। इसमें है रिमूव बैकग्राउंड। अब जैसे कि आप कोई चीज़ ऐसी है जो पिक्चर में जो आप चाहते हैं कि मैं इसे गायब करना चाहता हूँ इसके बैकग्राउंड से, तो आप इसकी मदद से उसे बैकग्राउंड से रिमूव कर सकते हैं। जैसे मैं ये आपके सामने पहाड़ दिख रहे हैं ये पूरे, तो मैं इन्हें ये देखेंगे आप, ये बैकग्राउंड से गायब हो जाएंगे। ये देखें, जैसे आप करना चाहें, आपको जैसे हिसाब से अपने करना हो, ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद है करेक्शन। अब करेक्शन जो है ये कलरिंग के लिए है दोस्तों। कलर पिक्चर का शार्पनेस देना, सॉफ्ट करना और उसकी ब्राइटनेस बढ़ाना। ये देखिए दोस्तों, जो पहले आपको ये 5 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, ये हैं शार्प एंड सॉफ्ट एंड। ये पिक्चर को शार्प और सॉफ्ट बनाते हैं। ये देखेंगे आप, पिक्चर में फ़र्क आ रहा है। तो इसके बाद आता है ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट। तो ये इसकी ब्राइटनेस वगैरह को बढ़ाने के लिए, जैसे आप देख सकते हैं, ब्राइटनेस कम भी कर सकते हैं आप, ज़्यादा भी कर सकते हैं, आपके सामने ही देखें। इसके बाद आता है कलर। तो इसे आप पिक्चर में कोई भी कलर दे सकते हैं। ये देखें आप, ये कलर सैचुरेशन है, ये फर्स्ट नंबर पर, इससे आप सैचुरेशन दे सकते हैं। दूसरे पर है कलर टून, इससे इसके कलर इन्हेंस होते हैं। और थर्ड नंबर पर है रीकलर, यानी कि कलर चेंज कर देना। ये देखें आप, डार्क हो गया, जैसे आप कलर चाहें ख़ुद से भी कर सकते हैं यहाँ पर आप। तो हम सिंपल ही रखते हैं। इसके बाद आता है आर्टिस्ट इफ़ेक्ट। ये आर्ट का इफ़ेक्ट है, जैसे हम पेंसिल की मदद से या हम वाटर कलर की मदद से हम पिक्चर बनाते हैं, उस टाइप का। ये देखें दोस्तों, तो आपके सामने ये शो हो रहे हैं, ये उसके टाइप के बनकर आएंगे। देख सकते हैं आप, मुख्तलिफ़ किस्म के आर्टिस्ट, जैसे आप समझ सकते हैं आर्टिस्ट इफ़ेक्ट क्या होता है। तो हम सिंपल रखते हैं। इसके बाद दोस्तों ये जो है, ये कंप्रेस करने के लिए पिक्चर को, हम इन पे नहीं जाते। तो हम चलते हैं पिक्चर स्टाइल्स में। अब पिक्चर स्टाइल्स हैं ये। अब जैसे दोस्तों आप देखेंगे कि आप पिक्चर को स्टाइल देना चाहते हैं, 3D एनिमेशन में भी आप यहाँ से दे सकते हैं, इसे कर्व्ड कर सकते हैं। ये देखें, जैसे आप चाहें वैसे कर सकते हैं। सर्कल में चाहते हैं तो सर्कल में आ जाएगी पिक्चर आपकी, जैसे आप करना चाहें। फ्रेम देना चाहते हैं आप फ्रेम दे सकते हैं, जैसा आपको सही लगे तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद है पिक्चर बॉर्डर। अब पिक्चर बॉर्डर का काम जो दोस्तों वो है पिक्चर को बॉर्डर देना। जैसे हम, ये हमारा बॉर्डर है, अब हमें शो नहीं हो रहा कि नज़र आ रहा है सिर्फ। जैसे हम यहाँ से किसी कलर पर भी करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा बॉर्डर हाईलाइट हो जाता है। ये देखें, मैं आपको ये करता हूँ, ये देखें आपके सामने बॉर्डर हाईलाइट हो चुका है। तो किसी भी कलर में आप बॉर्डर कर दे सकते हैं इसे। जैसे ये देखें, ब्लू कर दिया, ग्रीन पर, जैसे आप चाहें। नो, अगर नहीं देना चाहते तो आप नो आउटलाइन पर कर दें, तो नहीं आपके सामने शो होगा। जैसे हम नो आउटलाइन कर देते हैं। तो इसके बाद है पिक्चर इफ़ेक्ट। पिक्चर को इफ़ेक्ट देना, ठीक है दोस्तों। ये देखें, ये है इसकी शेडो, इसको शेडो देना। आउटर, इनर, पिक्चर को थोड़ा आगे पीछे मूव करते हैं इससे, और ये प्रोस्पेक्टिव आ जाता है, शेडो देना। और इसके बाद रिफ्लेक्शन है। ये देखें, आपकी रिफ्लेक्शन आपको नीचे नज़र आ रही होगी, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कर। ये देखें, ये आपके सामने रिफ्लेक्शन नज़र आ रही है, ये रिफ्लेक्शन है, ठीक है। तो इसके बाद ग्लो है, ये ग्लोनेस है। ये देखें आप, जो ये ग्लोनेस जो दोस्तों ये होगी सिर्फ ये पिक्चर के बॉर्डर पर होगी, देख सकते हैं आप। जैसे मैंने ये किया, देखें दोस्तों, इसका जो बॉर्डर है वो ग्लोनेस हो चुका है। आपको जो शेडो यहाँ नज़र आ रहा है, रिफ्लेक्शन, वो भी ऐसे ही हो रहा है।
तो इसके बाद दोस्तों सॉफ्ट एज है, ये हमने किया है पहले भी, इसे सॉफ्ट हो जाती है हमारी पिक्चर, देख सकते हैं आप। इसके बाद बेवल है, इससे आप पिक्चर को साइज़ दे सकते हैं, स्टाइल दे सकते हैं एक अंदर से मुख्तलिफ़ किस्म का, जैसे आप चाहें। इसके बाद 3D रोटेशन, और जैसे आप 3D करना चाहते हैं पिक्चर को, जैसे आप चाहें वैसे कर सकते हैं इसे। ठीक है दोस्तों, ये देखें मैंने इधर किया तो ये 3D हो चुकी है इस साइड पर, अगर मैं क्योंकि नॉर्मली रखूँगा मैं सिर्फ। तो इसके बाद आता है पिक्चर लेआउट। पिक्चर लेआउट का जो काम है दोस्तों वो इसलिए है कि दोस्तों अगर आपने कोई टेक्स्ट, कोई आप डिक्शनरी बना रहे हैं, कुछ ऐसे बना रहे हैं डॉक्यूमेंट्री जिसे आपको पिक्चर से रिलेटेड बताना है, तो आप इसमें यहाँ से किसी भी किस्म की आप पिक्चर बना, यहाँ आपने देखें आप पिक्चर भी शो हो रही है आपको, और आपको यहाँ पे टेक्स्ट भी शो हो रहा है। यहाँ पर आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर, जैसे आप चाहें। ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अब हम इसे नहीं करते क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम वापस चले जाते हैं। तो इसके बाद दोस्तों हम वापस चलते हैं फॉर्मेट सब टैब में। इसके बाद आता है पोजीशन, ऑब्जेक्ट पोजीशन है जो ये दोस्तों, ये इसकी पोजीशन है, पिक्चर को लेफ़्ट करना, राइट करना, सेंटर करना, जैसे आप चाहें। अब दोस्तों ये हमारी लेफ़्ट पर है, तो हम इसे टेक्स्ट रैपिंग करेंगे, आप देखेंगे तो ये नीचे आ जाएगी पिक्चर, ये देखें। आप ऊपर जाते हैं आप सेंटर में, तो ये ऊपर सेंटर में आ जाएगी। जैसे आपको करनी हो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर दोस्तों अगर आप CV बना रहे हैं तो CV में भी इसका काम होता है अक्सर। तो उम्मीद है ये दोस्तों आपको समझ आई होगी। इसके बाद है टेक्स्ट रैप। अब टेक्स्ट रैप का क्या काम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। जैसे दोस्तों आप पिक्चर आपने इंसर्ट की है, इंसर्ट करने के बाद आप पिक्चर को हिला नहीं सकते। जब आप पिक्चर इंसर्ट करते हैं, मैं आपको एक दोबारा से पिक्चर इंसर्ट करके दिखाता हूँ, इसी की दूसरी करता हूँ बल्कि। तो आप पिक्चर इस वाली को हिला नहीं सकते अब, क्योंकि इसे नहीं हिलाएंगे। इसे अगर हम चाहते हैं कि लेफ़्ट राइट किसी साइड पर रोटेट करना, ड्रैगिंग करना, तो इसके लिए दोस्तों आपने रैप टेक्स्ट पर आना है। रैप टेक्स्ट पर आने के बाद आपने थ्रो पर क्लिक करना है। थ्रो पर क्लिक करने के बाद आप पिक्चर को कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। ये देखें, कहीं भी जाएं तो आप पिक्चर को लेकर जा सकते हैं, जैसे आपको सही लगे। तो दोबारा दोस्तों हम चलते हैं अपने। तो इसके बाद दोस्तों आता है टेक्स्ट रैप में ही बिहाइंड टेक्स्ट, टॉप एंड बॉटम। जो इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट है दोस्तों, इसका काम है अगर आप टेक्स्ट लिख रहे हैं या कुछ आपको पिक्चर है, जैसे हम वाटर मार्क लगाते हैं, तो दोस्तों पिक्चर के पीछे वाटर मार्क आपको नज़र आएगा लगा हुआ। ये उसके लिए आप खुद करेंगे दोस्तों, आपको बेहतर तरीके से समझ आएगा। तो दोस्तों इसी से रिलेटेड ये आगे हैं, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैक फॉरवर्ड। और दोस्तों मैं आपको इसके समझाने के लिए मैं आपको एक पिक्चर लेकर दिखाता हूँ, आपको फिर बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी। इसके लिए मैं दोस्तों क्लिप आर्ट से एक पिक्चर ले लेता हूँ। अब जैसे मैंने एक पिक्चर ली है, और दोस्तों आपको ये पिक्चर नज़र आ रही है। अब इससे भी आप नहीं हिला सकते, क्योंकि इसे हिलाने के लिए आपको रैप टेक्स्ट में ही आना होगा और थ्रो पर क्लिक करना होगा, तो आप इसे कहीं भी लेकर जा सकते हैं। ये देखें दोस्तों, अब इसमें जो दोस्तों ये ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैक फॉरवर्ड का काम है, मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे आपने पिक्चर यहाँ रखी है, अब आपको पिक्चर नज़र नहीं आ रही ना, वो इसके बैक पर चली गई है पिक्चर। आप चाहते हैं कि वो पिक्चर हमें शो हो फ्रंट पर इसके, तो इसके लिए दोस्तों आपने उसी पिक्चर पर क्लिक करके रखना है और यहाँ से ब्रिंग टू फ्रंट पर क्लिक करना है आपने। तो पहले मैं आपको पिक्चर निकाल कर दिखाता हूँ, सॉरी, ये आपकी पिक्चर है। आप चाहते हैं कि ये फ्रंट पर इसके सामने शो हो, जो हमारी पिक्चर है इस पिक्चर के ऊपर, तो इसके लिए दोस्तों आपने इस पर आना है। यहाँ जैसे मैं ब्रिंग टू फ्रंट करूँगा तो आप देखेंगे कि जो पिक्चर होगी इसके फ्रंट पर आ जाएगी, या ब्रिंग फॉरवर्ड से, या जिससे भी जैसे आप चाहें। ये देखें दोस्तों, अब आपके सामने पिक्चर शो हो चुकी है फ्रंट पर ही, और वो इसके बैक में जा चुकी है। अब चाहते हैं कि ये ही हाफ बैक में हो जाए और हाफ ऊपर हो जाए इसके, तो इसके लिए दोस्तों आपने सेंड टू बैक पर क्लिक करना है। अब ये देखेंगे जो पिक्चर से ऊपर है वो आपके सामने शो हो रही है, जो पिक्चर के नीचे आ रही है वो आपके सामने गायब हो चुकी है, जैसे देख सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों,
तो इसके बाद दोस्तों हम दोबारा फॉर्मेट में चलते हैं। इसके बाद आता है अलाइनमेंट। ये दोस्तों पिक्चर की अलाइनमेंट है। अब आप जैसे आपकी कोई पिक्चर है, आप उसे अलाइनमेंट देना चाहते हैं, वैसे भी दोस्तों हमने पहले भी किया है पोजीशन की मदद से भी, तो हम इसकी मदद से भी कर सकते हैं। इसका कोई ख़ास काम नहीं है क्योंकि हमने पहले भी किया है। इसी से पोजीशन से कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं अगर आपको उससे नहीं करना तो। जैसे आप करेंगे देखिए आप दोस्तों, मिडल में करना चाहूँगा अलाइनमेंट तो मेरी मिडल में आ जाएगी, बिल्कुल सेंटर में पेज के। जैसे आप करना चाहें उसके हिसाब से कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों ऑप्शन रोटेट का है। इससे आप पिक्चर को रोटेट कर सकते हैं 90 डिग्री पर, लेफ़्ट पर, राइट पर, जैसे आप चाहें। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हम हॉरिजेंटल ही रखते हैं, हमारी हॉरिजेंटल पिक्चर है। इसके बाद है क्रॉप। तो आप यहाँ से पिक्चर को क्रॉप कर सकते हैं, यानी जो फालतू एरिया है, जैसे ये एरिया फालतू है, मैं इसे क्रॉप करता हूँ। अब देखेंगे कि आपके सामने ये एरिया क्रॉप हो जाएगा। अब देखें बाकी का हिस्सा आपके सामने गायब हो जाएगा, जो बॉर्डर है वो इधर ही आ जाएगा, आप देख सकते हैं। तो दोबारा हम चलते हैं। इसके बाद दोस्तों आती है पिक्चर का साइज़ बढ़ाता है इससे दोस्तों। जैसे मैं कम करूँगा दोस्तों, पिक्चर का साइज़ कम होता जाएगा, बढ़ाऊँगा तो आप देख सकते हैं कि पिक्चर का साइज़ बढ़ता है जा रहा है। कम करना चाहते हैं तो कम भी कर सकते हैं आप, जैसे आपको पिक्चर के हिसाब से सही हो, या आप टेक्स्ट लिख रहे हो, जैसे भी आपको करना उस हिसाब से दोस्तों आप पिक्चर को रख सकते हैं। तो दोस्तों पिक्चर फार्म जो रिबन थी उसका काम इतना ही था। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को दोस्तों लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।